हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है, इसका विमा क्या है और ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आइए समझते हैं विद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखिए, विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है एक तरीके से संख्या यानी कितनी संख्या है, कितना गुच्छा है, कितना वो है। तो जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इधर से बहुत सारे तीर आ रहे हैं और मैंने क्या किया, मैंने मेरा हाथ इधर कर दिया तो मेरे हाथ में से कितने तीर गुजरेंगे, तो जितनी मात्रा में जितनी संख्या में हाथ से तीर गुजरेंगे वो इसका क्या होगा, तीरों का फ्लक्स होगा। क्या होगा, तीरों का फ्लक्स होगा। तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, विद्युत फ्लक्स का मतलब है मैं तीरों की जगह कह दूं कि विद्युत मतलब विद्युत बल रेखाएं। क्या, विद्युत बल रेखाएं। इधर से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं आ रही है, तो मेरे इस हाथ से कितनी बल रेखाएं गुजरेगी, मेरे हाथ से ऊपर से भी जाएगी नीचे से जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे इस हाथ से मेरे इस हिस्से से कितनी बल रेखाएं जाएगी, तो जितनी बल रेखाएं जाएगी वही क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स में आप दोनों शब्दों को समझ जाओगे तो परिभाषा बहुत आसानी से लिख दोगे। फ्लक्स मतलब है संख्या और विद्युत मतलब है विद्युत बल रेखाएं। अब मैंने मान लिया कि ये जो मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। क्या है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हम कोई एक पृष्ठ मान लेते हैं। जैसे मैंने मेरा हाथ मारा था तो मैंने मेरा हाथ रूप में एक कोई पृष्ठ मान लिया। जैसे मान लो ये कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ से ये नहीं गुजर रहा, तो कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, 2 गुजर रही है। तो ये गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं ये क्या कहलाएगा, इसका विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा अपन लिख सकते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में, किसके अंदर, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ से, ये जो मैंने पृष्ठ माना है ये क्या है, काल्पनिक है। कैसा है ये, काल्पनिक बंद पृष्ठ है। काल्पनिक और बंद होना चाहिए, ध्यान रखना, काल्पनिक बंद पृष्ठ है। अब इस काल्पनिक बंद पृष्ठ से, काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, क्या, गुजरने वाली किसकी संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये विद्युत फ्लक्स की परिभाषा होगी। दोबारा समझ लेना, एक समान विद्युत क्षेत्र को अपन समानांतर रेखाओं से प्रदर्शित करेंगे। इसके अंदर मैंने मेरी तरफ से कोई भी काल्पनिक बंद पृष्ठ मान लिया और इस काल्पनिक बंद पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं गुजर रही है उनकी संख्या क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब ये विद्युत फ्लक्स है, इसको लिखते किससे हैं, व्यक्त किससे करते हैं, डिनोट किससे करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स को अपन डिनोट करते हैं फाई, ऐसे अपन लिखेंगे फाई, यानी 0 लिख के एक डंडा खींच देंगे, ये हो गया फाई। क्या हो गया, फाई। और ये विद्युत फ्लक्स को बता रहा है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अपन ई। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये विद्युत फ्लक्स के लिए आ गया फाई। तो विद्युत फ्लक्स को अपन फाई से व्यक्त करते हैं और इसकी ये परिभाषा आ गई। लेकिन अब बात आती है इसका सूत्र कैसे लिखेंगे, इसका सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र समझने के लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक समझना पड़ेगा, क्षेत्रफल सदिश। क्या समझना पड़ेगा, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है ये अपन सीखेंगे, उसके बाद में अपन इसका सूत्र स्थापित कर पाएंगे। तो यहाँ तक आपने देख लिया होगा। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं मिटा देता हूं। तो अब समझेंगे अपन क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। क्षेत्रफल सदिश क्या है, यानी आपके पास में कोई एरिया है। जैसे मान लो मेरे पास में ये कोई क्षेत्रफल है, ये देख रहे हो आप, ये जो डस्टर है ये एक क्षेत्रफल है और ये एक विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो ये विद्युत क्षेत्र में किस स्थिति में रखा हुआ है हमें ये पता लगाना है। तो विद्युत क्षेत्र में अगर मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं तो विद्युत क्षेत्र के लंब, यानी इस पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र में अगर ये ऐसे रखा हुआ है, अगर मैं इसे ऊपर से देख रहा हूं तो यहाँ से एक लाइन जाएगी ऊपर। तो ये जो लाइन ऊपर जा रही है इस पृष्ठ की दिशा को बता रही है कि ये ऊपर की तरफ का है। किसकी तरफ का है, ऊपर की तरफ का है। तो ऊपर की तरफ का है तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मैं इस विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, इसके पृष्ठ को इसको देख रहा हूं तो इसकी स्थिति विद्युत क्षेत्र में कैसी है, तो ये लाइन यानी इसके लंबवत जो लाइन जाएगी, इस पृष्ठ के जो लंबवत लाइन जाएगी वो इसके क्षेत्रफल सदिश को बताएगी। वैसे ही जैसे मान लो विद्युत क्षेत्र में ये वाला पृष्ठ रखा हो तो इसकी स्थिति क्या है, तो इसकी स्थिति के लिए मैं इसके लंबवत ये लाइन गुजारूंगा तो ये लाइन इस तरफ जाएगी, तो ये इसका क्षेत्रफल सदिश है। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र में
किसी भी क्षेत्रफल की स्थिति को बताता है, किसी भी क्षेत्रफल की स्थिति को बताता है। और क्षेत्रफल सदिश हमेशा किसी न किसी क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के तल के अभिलंबित होता है। जैसे कि ये पृष्ठ है तो इसका तल के अभिलंबित ये होगा, ऐसे। अगर इधर से देख रहा हूं तो ऐसे होगा, इधर से देख रहा हूं तो मेरी तरफ होगा, आपकी तरफ देख रहे हो तो इस तरफ जाएगा, इस तरफ से देख रहे हो तो क्षेत्रफल सदिश ये होगा। तो क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के तल के अभिलंबित होता है और वह यह बताता है कि वो विद्युत क्षेत्र में किस स्थिति में रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे कुछ चित्र ले लेते हैं, हम कुछ चित्र ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक आयत लिया, ये है ना। अब ये आयत जो है ये विद्युत क्षेत्र में किस स्थिति में रखा हुआ है, इसका मैं ऊपर वाला हिस्सा देख रहा हूँ तो इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। अगर मैंने कहा कि इस छोटा सा अल्पांश इसके अंदर लिया, इस पूरे का क्षेत्रफल तो s है और इस छोटे से अल्पांश का क्षेत्रफल अगर ds है तो इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे लिखूंगा मैं, ds वेक्टर के रूप में। किसके रूप में लिखूंगा, ds वेक्टर के रूप में। इसके बाद में यदि मान लो हमारे पास में एक समान विद्युत क्षेत्र में एक बेलन रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, एक बेलन रखा हुआ है। ये मान लीजिए बेलन रखा हुआ है। अब इस बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं, एक तो होता है ऊपर नीचे और एक वक्र पृष्ठ। 2 तो वृत्त होते हैं और एक वक्र पृष्ठ होता है। तो इनकी स्थिति क्या है, अगर मैं ऊपर वाले को देखूंगा तो ये विद्युत क्षेत्र में किस स्थिति में रखा हुआ है, तो इसके लिए क्षेत्रफल सदिश बनाऊंगा तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मैं इस वाले पृष्ठ को देख रहा हूं तो इस विद्युत क्षेत्र में किस स्थिति में रखा हुआ है, तो इसकी स्थिति कहाँ जाएगी, नीचे की ओर। तो इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। और अगर वक्र पृष्ठ के लिए देखूंगा तो वक्र पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसके लंबवत। यानी आपने देखा अगर बेलन है, अगर आप वक्र पृष्ठ को देख रहे हो तो इसका क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत जाएगा। अगर आप ऊपर वाले हिस्से को देख रहे हो तो क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे वाले को देख रहे हो तो नीचे की तरफ जाएगा। तो ये इसके हमेशा पृष्ठ के क्या है, लंबवत है। कैसा है, लंबवत है। तो ds वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश को अपन वेक्टर लगा के प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर लगा के प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्षेत्रफल सदिश एक तरीके से विद्युत क्षेत्र में किसी भी पृष्ठ की स्थिति को बताता है। अब मान लो ये तो बेलन था, बेलन के लिए आपने बना दिया है ना। ऐसे बहुत सारे पृष्ठ हो सकते हैं, उसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा। तो एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर मान लो मैंने कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ मान लिया, ये मैंने कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ मान लिया और इस काल्पनिक बंद पृष्ठ में ये जो पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र से कोई थीटा कोण बनाते हुए रखा है। अगर आप इसको अगर समझना चाहो तो ऐसे देखिए, इधर विद्युत क्षेत्र जा रहा है और ये जो क्षेत्र पर मैंने काल्पनिक माना है, कैसा माना है, काल्पनिक बंद पृष्ठ है। और ये विद्युत क्षेत्र के साथ में जैसे मान लो अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, ये मार्कर जैसे दिख रहा है, और मैं इस पृष्ठ को अगर ऐसे रख रहा हूं तो इसके साथ में कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो इस समय इस क्षेत्रफल का अगर मैं सदिश देखूंगा, क्षेत्रफल सदिश देखूंगा तो इसके लंबवत जाएगा, इस वाले पृष्ठ के क्या जाएगा, लंबवत। तो इस तरीके से जाने वाला है। तो इसको चित्र में देखो, अगर मैंने काल्पनिक बंद पृष्ठ माना और ये विद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बना रहा है, कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश जाएगा, जैसे मान लो इसके अंदर अपन ने छोटा सा अल्पांश लिया और इसका क्षेत्रफल है ds और इसका क्षेत्रफल सदिश क्या जाएगा, ds वेक्टर। क्या जाएगा, ds वेक्टर। और ये विद्युत क्षेत्र की क्या हो गई, दिशा। तो इसका मतलब ये जो पृष्ठ रखा हुआ है एक समान विद्युत क्षेत्र में, वो विद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। कितना कोण बनाते हुए रखा हुआ है, थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। यानी काल्पनिक बंद पृष्ठ जो है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है और वो थीटा कोण बनाते हुए रखा है। इस तरीके से हमें इस काल्पनिक बंद पृष्ठ की क्या मिल गई, स्थिति मिल गई। इसकी स्थिति थीटा कोण बनाते हुए। अगर ये बिल्कुल प्लेन ऐसे कैसे रखा हुआ है, जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, अगर ये बिल्कुल ऐसे समतल रखा हुआ है तो इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। अगर ये ऐसे तिरछा रखा हुआ है तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे हो जाएगा, अगर ऐसे रखा हुआ है तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे रखा हुआ है तो ऐसे हो जाएगा, घुमा देंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो घूमता जाएगा जैसे जैसे। लेकिन ये हमेशा लंबवत रहना चाहिए, ये ठस से मस नहीं होने वाला, ये लंबवत ही रहेगा। तो यहाँ पे अपन ने समझ लिया कि कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण पर स्थित है, इसका क्षेत्रफल सदिश ये। अब इसी चित्र से अपन विद्युत फ्लक्स जो पढ़ रहे थे उसका सूत्र स्थापित कर देंगे। वो कैसे, इसके लिए अपन वापस से इसका चित्र बना देते हैं बहुत अच्छे से। क्षेत्रफल सदिश अपन समझ गए कि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है और ये हमेशा पृष्ठ के तल के क्या होता है, लंबवत होता है। पृष्ठ के तल के कैसा होता है, लंबवत होता है। तो अब चित्र के लिए, अब सूत्र के लिए अपन क्या करेंगे, ये वाला चित्र बना देता हूं मैं। एक समान विद्युत क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में मैंने ये काल्पनिक बंद पृष्ठ मान लिया और काल्पनिक बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल पूरा S है और यहाँ पर अपन ने एक छोटा सा अल्पांश मान लिया
और इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल सदिश है वो ये जा रहा है तिरछा, क्योंकि ये तिरछा रखा हुआ है तो तिरछा जाएगा। इससे हमें ये पता चल गया कि विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इस तरफ है, तो ये इसके साथ में कितना कोण बना रहा है, थीटा। विद्युत क्षेत्र के साथ में कितना कोण बना रहा है, थीटा। तो जब ये थीटा कोण बना रहा है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण बना रहा है, तो क्षेत्रफल सदिश के दो घटक होंगे। क्षेत्रफल सदिश के कितने घटक होंगे, दो घटक। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, अगर एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो और यहाँ से कोई लाइन अगर थीटा कोण बनाते हुए जा रही हो, इसके दो घटक होते हैं, एक्स अक्ष की तरफ कोस थीटा आता है और वाई अक्ष की तरफ साइन थीटा आता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश के दो घटक होंगे। एक क्षेत्रफल सदिश आएगा क्षैतिज की ओर और एक क्षेत्रफल सदिश आएगा लंबवत ऊपर की ओर। तो ds का इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो घटक होगा वो ds कोस थीटा होगा और जो लंबवत घटक होगा वो ds साइन थीटा होगा। क्या होगा, ds साइन थीटा होगा। यानी हमें दोनों घटक पता चल गए, इधर थीटा की तरफ वाला घटक कोस थीटा और थीटा के इधर थीटा नहीं है तो इधर घटक आएगा साइन थीटा। तो ds कोस थीटा और ds साइन थीटा, तो इसके दो घटक हो गए। तो विद्युत फ्लक्स क्या कहता है, विद्युत फ्लक्स क्या कहता है, विद्युत फ्लक्स यानी कुल बल रेखाओं की संख्या को बताता है। तो कुल बल रेखाओं की संख्या भैया लंबवत तो थोड़ी जा रही है, लंबवत तो थोड़ी जा रही है, वो तो समान क्षैतिज में जा रही है। तो इसका मतलब क्षैतिज में कौन सा घटक आ रहा है, ds कोस थीटा। और विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना है, E। विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना है, E। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र जो बनता है वो बनता है विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना है वो, और गुणा में विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल सदिश का क्षैतिज घटक, विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल सदिश का घटक। तो देखिए विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना है, E। तो यहाँ पे लिखेंगे E, ठीक है। और गुणा में विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो घटक आ रहा है वो कौन सा है, ds कोस थीटा। क्या है, ds कोस थीटा। अब यहाँ पे आप समझते हो कि जो चर राशियां होती है उनको अपन गुणा का चिन्ह लगा के लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो अपन इसको e ds कोस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, e ds कोस थीटा लिख सकते हैं। और विद्युत फ्लक्स को अपन किससे व्यक्त करते हैं, फाई e से। तो फाई e का क्या सूत्र बन गया, e ds कोस थीटा। क्या बन गया, e ds कोस थीटा। अब ये जो विद्युत फ्लक्स आया है फाई e बराबर e ds कोस थीटा, ये तो आया है किसी अल्पांश के लिए। तो अल्पांश के लिए आया तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा, d फाई होगा। भाई अगर अपन ने छोटे से अल्पांश के लिए ही तो लिया है, अगर पूरे के लिए लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए फ्लक्स निकालेंगे, ये तो d फाई का मान आ गया। संपूर्ण काल्पनिक बंद पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर आप संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसका समाकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समाकलन। क्योंकि संपूर्ण मान निकालने के लिए अपन समाकलन करते हैं, तो d फाई e का समाकलन करेंगे और इधर इसका भी समाकलन करेंगे, e ds कोस थीटा। एक बात ध्यान रखना, ये जो बंद पृष्ठ, ये काल्पनिक जो पृष्ठ है वो बंद है, तो बंद को अपन यहाँ पे गोला बना के बंद पृष्ठ बताते हैं। तो बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन बोलते हैं। इस वाले चिन्ह को क्या बोलते हैं अपन, बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन। क्या बोलते हैं, बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन। इस तरीके से अपन इसे बंद पृष्ठ का क्या बोलेंगे, रेखा समाकलन बोलेंगे। ठीक है, बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके अलावा संपूर्ण पृष्ठ के लिए अपन ने लिखा तो डी फाई किस में बदल जाएगा, फाई ई में। तो फाई का फॉर्मूला बन गया क्लोज इंटीग्रल ई ds कोस थीटा। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं एक बार इधर। भाई अगर अपन ने इसका समाकलन कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई ds कोस थीटा। ये सूत्र आपके बहुत काम आने वाला है, इसको याद कर लेना। फाई ई बराबर ई ds कोस थीटा, ई ds कोस थीटा। और ये बंद पृष्ठ का क्या है, रेखा समाकलन है। ठीक है, आप समझ गए होंगे किस तरीके से अपन ने विद्युत फ्लक्स का सूत्र लिखा। यानी विद्युत फ्लक्स यानी बल रेखा है, इस पृष्ठ के क्षैतिज में ऐसे जाएगी तो अपन इस वाला ये वाला घटक ही लेंगे। तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण गुणा क्षेत्रफल सदिश का क्षैतिज घटक, या फिर आप कह सकते हो विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षैतिज घटक, या उसकी दिशा का घटक गुणा कर देंगे तो ds कोस थीटा आ गया। तो डी फाई अल्प के लिए आया है, संपूर्ण के लिए समाकलन करेंगे तो फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई ds कोस थीटा आ जाएगा। तो ये तो हो गया विद्युत फ्लक्स का सूत्र। तो आप अगर इसे नोट डाउन करना चाहो तो कर लें। अब मैं इसको मिटा देता हूं।
तो हमारे सामने सूत्र है विद्युत फ्लक्स का फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कोस थीटा। अब इसका मात्रक लिखना चाहते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा। मात्रक, तो मात्रक लिखने से पहले अपन ये जान लें कि विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, तो अगर आप जानते हो दो प्रोडक्ट अपन ने पढ़े थे, क्रॉस प्रोडक्ट और एक डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो साइन थीटा लिखा जाता है, अगर डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट में जो हमें राशि मिलती है वो अदिश मिलती है, और क्रॉस प्रोडक्ट में जो हमें राशि मिलती है सदिश मिलती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कोस थीटा लिखा है, इसका मतलब कौन सा प्रोडक्ट होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा। तो अपन इस सूत्र को क्या लिख सकते हैं, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं। लिख दिया आपने इसे, और आपको पता लग गया कि जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो कौन सी राशि मिलती है, अदिश राशि। तो विद्युत फ्लक्स कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। इसकी कोई दिशा नहीं होगी, इसकी कोई दिशा नहीं होगी। तो विद्युत फ्लक्स क्या बताता है, एक तरीके से संख्याओं को बता रहे हैं। तो संख्या के रूप में ये क्या आ गया, अदिश राशि आ गई, अदिश राशि आ गई। अब मात्रक की बात करते हैं, तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या है। इसके अंदर दो भौतिक राशियां हमारे सामने, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल ही हो गया, वो तो सदिश एक स्थिति को बता रहा है इसलिए क्षेत्रफल सदिश बोल रहे हैं। तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पता होना चाहिए। ई का मात्रक क्या होता है, ई का मात्रक होता है न्यूटन बटा कूलम। अगर किसी को नहीं पता है तो समझ लेना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का सूत्र ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट होता है, जैसा हम पढ़ चुके हैं। तो बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया न्यूटन बटा कूलम गुणा क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन का गुणा मीटर से करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। इसकी ट्रिक से आप याद कर सकते हो, ट्रिक बना लेते हैं, नमो स्क्वायर बटा कूलम। नमो स्क्वायर बटा नमो का स्क्वायर बटा कूलम, नमो स्क्वायर बटा कूलम। ये किसका मात्रक है, ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। और आपको इसी के साथ में बता देता हूं कि नमो का स्क्वायर बटा कूलम का स्क्वायर, ये किसका मात्रक होगा, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर किसका मात्रक होगा, के का। याद कर लेना, अगर स्क्वायर लग के आ रहा है कूलम का स्क्वायर है तो ये के का मात्रक होगा, और एक घात कम हो जाएगी कूलम ही आएगा, तो ये किसका मात्रक हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा। इस तरीके से अपन ने विद्युत फ्लक्स का मात्रक भी जान लिया। तो सभी समझ गए होंगे विद्युत फ्लक्स का मात्रक कैसे आया, न्यूटन बटा कूलम गुणा मीटर स्क्वायर। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसका विमीय सूत्र कैसे बनाया जाता है। इसका विमीय सूत्र कैसे बनाया जाता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका विमीय सूत्र सीखेंगे, हमें मात्रक जब पता है तो हम इसका विमीय सूत्र बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे विमीय सूत्र। विमीय सूत्र 1 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान से समझ लेना। विमीय सूत्र के लिए हमें पता चल गया कि इसका मात्रक जो है, क्योंकि अपन मात्रक से भी विमीय सूत्र बना सकते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर नमो का स्क्वायर बटा कूलम। तो न्यूटन मतलब बल, और बल का विमीय सूत्र सभी को याद होना चाहिए, m1 L1 T-2। ये तो याद रहना चाहिए बल का, तो बल का विमीय सूत्र m1 L1 T-2 होता है। मीटर स्क्वायर का क्या होगा, लेंथ का स्क्वायर होगा, क्योंकि मीटर यानी लेंथ, और कूलम का क्या होगा, A1 T1 होगा। अब आप इसको गणितीय रूप से हल कर लो, m1 तो m1 ही रहेगा, यहाँ पर L1 है, यहाँ पर L की घात 2 है, तो गुणा हो रहे हैं तो आधा से हमारा घात जुड़ेगी, L की घात 3, t की घात -2 है, और t की घात 1 को ऊपर लेके जाऊंगा तो t की घात -1 हो जाएगा। तो -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3, और a की घात -1 को ऊपर लेके, a की घात 1 को ऊपर लेके जाऊंगा तो a की घात -1 हो जाएगा। इस तरीके से ये इसका विमीय सूत्र बन के आ गया, m1 L की घात 3, t की घात -3 और a की घात -1। ये किसका विमीय सूत्र हो गया, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र हो गया। तो विमीय सूत्र भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हमने इसी प्रश्न में एक छोटा सा टॉपिक और है कि किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो विमीय सूत्र भी आने के बाद में अब जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है वो भी समझ लेते हैं। तो अगर निर्भरता आपसे किसी के लिए भी पूछे तो आपको सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र था हमारे पास फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कोस थीटा, यही था। तो यहाँ पे ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करेगा, दूसरा क्या है डीएस, तो डीएस यानी क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। कोस थीटा मतलब थीटा किस किस के मध्य कोण बन रहा है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य बनने वाला कोण है, मध्य बनने वाला कोण है। तो थीटा इसका मतलब मध्य बनने वाला कोण हो गया, तो इस पर निर्भर करेगा। तो 3 बातों पर निर्भर करेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, क्षेत्रफल कितना है और थीटा कितना है।
जनरल सी बात है, अगर विद्युत बल रेखाएं यानी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, आप जितना बड़ा क्षेत्रफल लोगे उतनी बल रेखाएं गुजरेगी तो उतना ज्यादा विद्युत फ्लक्स होगा, और जितना कम होगा ये। अगर एंगल की बात करते हैं तो एंगल पे भी निर्भर करता है। अगर कोस 0 डिग्री होगा, कोस 0 डिग्री, कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो अधिकतम मान निकलेगा। कोस 90 का मान कितना होता है, अगर मान लो बल रेखाएं इधर से निकलनी चाहिए तो इसका क्षेत्रफल सदिश इसी दिशा में जा रहा है, विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में जा रहा है, तो थीटा बराबर 0 तो अधिकतम निकलेगा। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो एक भी बल रेखाएं नहीं गुजरेगी, तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ, तो थीटा कितना बढ़ा 90 डिग्री, और कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो बल रेखाएं नहीं गुजरेगी। तो यानी अपन दो एंगल की बात और कर लेते हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे किन किन बातों पर निर्भर करेगा, ई पर, ds पर और थीटा पर। अब अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो और थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर 90। चित्र से समझ जाना, आप लोगों को समझा ही दिया मैंने। यानी अगर आपने पृष्ठ को ऐसे लंबवत रखा है, बल रेखा इधर से गुजरी है तो अधिकतम जाएगा, तो थीटा यानी कोस थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान होता है 1, कोस 90 का मान होता है 0। तो अगर ये सूत्र है ई ds, यहाँ पे अगर 0 डिग्री लिखोगे तो ये तो 1 हो गया, तो मान कितना आएगा फाई का मान आएगा क्लोज इंटीग्रल ई ds। यहाँ पे अगर आप लिखते हो तो फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई ds कोस 90, और कोस 90 का मान कितना है 0, तो फाई का मान कितना हो जाएगा 0। यानी अगर आपने पृष्ठ को ऐसे ना रखकर ऐसे रख दिया तो एक भी बल रेखा नहीं गुजरेगी, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश ऊपर, विद्युत क्षेत्र इधर, तो इस तरीके से यहाँ पे ई इधर है, क्षेत्रफल सदिश ऊपर है तो 90 डिग्री बढ़ेगा। और अगर दोनों ही एक ही दिशा में हैं, ds वेक्टर भी इसी दिशा में है, ई वेक्टर भी इसी दिशा में, तो थीटा बराबर 0 तो अधिकतम मान निकलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि विद्युत फ्लक्स क्या है और इसका मात्रक क्या है, क्षेत्रफल सदिश क्या है, विमेय सूत्र क्या है, और ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, अधिकतम मान कब होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं इसके बाद में एक और नए शानदार टॉपिक के साथ में। जय हिंद।